वेलकम बैक दोस्तों, आप सब लोगों का एक बार फिर से एके इन्फो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों को लेकर के हैं अपने लाइव क्लास में। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि एक पीसी को कैसे बिल्ड किया जाता है, कैसे असेंबल किया जाता है। तो सबसे पहले तो हमने सारे पार्ट्स को परचेज करके मार्केट से खरीद करके ले आया है। और यहाँ पे हमने कैबिनेट ले आया है, प्रोसेसर को खरीद, सीपीयू फैन को खरीद करके ले आया है, मदरबोर्ड ले आया है, ये प्रोसेसर भी हमने परचेज करके ले आया है, हार्ड डिस्क को ले आया है, रैम को और एसएमपीएस को, सभी पार्ट्स को खरीद करके ले आया है। और पूरी तरह से स्टार्टिंग से लास्ट तक कैसे असेंबल किया जाता है एक न्यू पीसी को, पूरा हम आपको करके दिखाएंगे। तो जैसे सबसे पहले हमारा ये कैबिनेट है, तो इसे हम ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा कैबिनेट हो गया बिल्कुल नया इस तरह से। और इसे इस तरह से, ये फैन वाली जो होती है ये अपर पार्ट होता है और ये नीचे बेस होता है। इस तरीके से रख करके सबसे पहले ये इसकी स्क्रू को खोल करके आपको कैबिनेट को ओपन कर लेना है। स्क्रू को साइड में रख देंगे, इस तरह से खींच करके कैबिनेट पूरी तरह से ओपन हो गया। इसमें फ्रंट पैनल की केबल होती है, इसको खोल करके वायर उससे बांधी गई होती है। और साथ में मदरबोर्ड को असेंबल करने के लिए इसके स्क्रूज भी आते हैं इसके साथ में। इसको साइड में रख लेते हैं और सभी वायर्स को बाहर की ओर आराम से निकाल करके रख देंगे इस तरीके से। इसमें सबसे पहले हमें मदरबोर्ड को असेंबल करना होता है। तो मदरबोर्ड जो है हमारा यहाँ पर कंसिस्टेंट का H61 मदरबोर्ड है। और इसे अनबॉक्स करके मदरबोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं सबसे पहले हम। ये देखिए, बिल्कुल न्यू सील पैक है। ये देखिए, कंसिस्टेंट का H61 मदरबोर्ड है ये। अब यहाँ पे ये सीपीयू सॉकेट के ऊपर एक कवर लगा रहता है ताकि पीने डैमेज ना हो जाए इस वजह से। और एक फोम दिया हुआ रहता है इसे कैबिनेट में लगाने के लिए, सेफ्टी के लिए, ताकि इसके जो पीछे के जो कनेक्टर्स हैं वो बॉडी में टच ना हो जाए। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हमें मदरबोर्ड में प्रोसेसर लगाकर, रैम लगाकर, एसएमपीएस के द्वारा सप्लाई देकर के डिस्प्ले आ रही है नहीं आ रही है वो चेक कर लेना होता है। नहीं तो अगर हम असेंबल कर देंगे उसके बाद चेक करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी प्रॉब्लम होती है रैम में, प्रोसेसर में, तो फिर से ओपन करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम कैबिनेट को साइड कर देते हैं और मदरबोर्ड में प्रोसेसर, रैम और एसएमपीएस से पावर देने के लिए कनेक्ट करेंगे। डब्बे को साइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें प्रोसेसर को लगाना होगा। चूंकि ये 61 मदरबोर्ड है तो इसमें हम i3, i5, i7, पेंटियम और सेलेरॉन के प्रोसेसर लगा सकते हैं, सिर्फ सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन में। ये प्रोसेसर है यहाँ पे। इसे इस तरीके से इसे काट करके अलग निकाल लेंगे। ये आपका प्रोसेसर बाहर आ गया। बिल्कुल न्यू है। ये देखिए, i5 का थर्ड जनरेशन प्रोसेसर है इसमें। चलिए, इसे लगाने के लिए सबसे पहले हम इसे ओपन करेंगे और इसके ऊपर के ये जो प्लास्टिक की कवर है इसे हटा देंगे। हटाने के बाद
ये कट को देखते हैं, ये दोनों साइड कट होना चाहिए और यहाँ पे आप देखिए दोनों साइड कट है। ये कट को देख करके लगाइए, यहाँ से इस तरह से इसको फिटिंग कीजिए। अगर उल्टा लगता है तो ये फिट नहीं होगा, ज़बरदस्ती दबाएंगे तो टूट भी सकता है। ये इस तरीके से प्रोसेसर लगा दिया हमने। अब इसमें हम रैम को लगाएंगे। रैम जो है हमारा यहाँ पे है इस तरीके से। इसमें सैमसंग का रैम है 4 GB का, DDR3 रैम है इसमें। और चूंकि आप रैम आप देख सकते हैं मदरबोर्ड पे यहाँ पे 1.5 वोल्टेज लिखी हुई है, तो 1.5 वोल्टेज में DDR3 रैम लगता है, तो इसलिए हमने 4 GB का रैम PC3 रैम पे भी लिखा हुआ है, PC3 लगा सकते हैं। लगाते समय कट को ध्यान से देख करके लगाइए, दोनों लॉक को प्रेस कर लीजिए इस तरह से, कट को कट टू कट मिला लीजिए। उल्टा लगाएंगे फिट नहीं होगा। लगाने के बाद इसको ऐसे प्रेस करना होता है, ये लॉक हो गया दोनों तरफ से। ये रैम लग गया, प्रोसेसर लग गया। इसके बाद जो है हम SMPS से सप्लाई दे करके इसके डिस्प्ले के आउटपुट को चेक कर सकते हैं। अगर प्रोसेसर में अगर रैम में कोई प्रॉब्लम होगी तो आउटपुट नहीं आएगा। अगर हम डायरेक्टली बिल्ड कर देते हैं तो फिर बाद में हमें प्रॉब्लम हो सकती है, फिर से डिसेंबल करके बाहर निकालना पड़ेगा, इसलिए हम बाहर ही चेक कर लेते हैं पहले। SMPS बिल्कुल नया है, सील्ड पैक है, इसे ओपन कर लेते हैं। इसमें वायर है, इसको निकाल के बाहर कर देंगे। ये SMPS हो गया, बिल्कुल न्यू SMPS है। इसे हम मदरबोर्ड के 24 पिन वाले कनेक्टर में इसको कनेक्ट करेंगे। लगाते समय ध्यान देना चाहिए, ये जो लॉक है इस साइड होनी चाहिए, यहाँ पे भी एक कट बना होता है, इस तरीके से लगाएंगे, ये लॉक हो गया। इसके बाद SMPS की ये वायर जो CPU की पावर सप्लाई होती है, CPU सेक्शन के VRM सेक्शन की, इसको यहाँ पे लगाना होता है। यहाँ पे भी एक कट होता है, कट देख करके लगा दीजिए। ये दोनों लग गया। अब मदरबोर्ड में पावर आ जाएगी, SMPS के द्वारा पावर देंगे, आ जाएगा। दोस्तों ये VGA केबल इस मॉनिटर से कनेक्टेड है और इस VGA केबल को हम मदरबोर्ड से कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट कर दिया हमने। ये SMPS की पावर सप्लाई केबल हो गई, इसको यहाँ से कनेक्ट करेंगे। इसके बाद हमें ऑन ऑफ स्विच को देखना है। ऑन ऑफ स्विच का जो कनेक्टर होता है वो यहाँ पर है, ये कनेक्टर, और यहाँ पे जो कट होती है उसके कट के जस्ट बगल में 2 पिनें जो होती है वो ऑन ऑफ स्विच की होती है। तो इन दोनों पिनों को हम जैसे ही शॉर्ट करते हैं और ये ऑन हो चुके फैन, SMPS की फैन चल रही है और ये देखिए डिस्प्ले भी आ चुका है। तो मतलब क्या है कि बोर्ड जो है बिल्कुल सही है, प्रोसेसर भी सही है, रैम भी सही है, SMPS भी सही है, परफेक्ट रूप से वर्क कर रहा है। अब हम इसे तुरंत बंद कर देंगे क्योंकि इसके ऊपर फैन नहीं लगा है, बस हम टेस्ट करने के लिए इतना करते हैं, पहले ही पता चल जाए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जो हमने पार्ट्स परचेज करके लाया है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बारी बारी से डिस्कनेक्ट करके बिल्कुल असेंबल करने के लिए जिस तरीके से कनेक्ट किया जाता है वैसे कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले बोर्ड पे ये जितनी चीजें लगी हुई हैं बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए और इस फोम को सबसे पहले कैबिनेट के नीचे अटैच करेंगे। और कैबिनेट में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एरिया दिया गया है, इसके लिए एक मदरबोर्ड जो है, मदरबोर्ड के डब्बे में आपको इस तरह का एक बैक पैनल मिलेगा, हर मदरबोर्ड के साथ आता है। ये मदरबोर्ड में अगर आप देखें तो मदरबोर्ड जब आप ओपन करते हैं तो इसमें आपको एक साटा केबल भी मिलता है और एक मदरबोर्ड के ड्राइवर के लिए एक CD मिलता है। हर किसी मदरबोर्ड में ये होता ही है। और ये पैनल जो होती है किसी भी मदरबोर्ड में होते हैं, क्योंकि कैबिनेट में कोई भी मदरबोर्ड लगा सकते हैं, किसी भी ब्रांड का लगा सकते हैं, सबके पोर्ट्स अलग होते हैं, तो पोर्ट के अनुसार ये बैक पैनल बना होता है। इसे हमें सबसे पहले मदरबोर्ड के कैबिनेट में, ये देखिए मदरबोर्ड का बैक पैनल आप एक बार देख लीजिए।
यहाँ पे यूएसबी पोर्ट है, वीजीए पोर्ट है, उसी के अनुसार पैनल को घुमा लीजिए और इसे बैक साइड से ये वाला पार्ट जो होता है बाहर की ओर होना चाहिए, ये अंदर की ओर होना चाहिए। इस तरह से पकड़ करके यहाँ पे आप कनेक्ट करेंगे और पीछे से प्रेस करेंगे, ये लॉक हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए लग गया। इसके बाद जो है यहाँ पर एसएमपीएस को कनेक्ट करना चाहिए। ये जो एसएमपीएस है, एसएमपीएस को लगाते समय हमेशा ध्यान देना चाहिए कि इसके ऊपर जो स्टिकर लगे होती है, वोल्टेज के जो डायग्राम बने होते हैं वो सारे ऊपर होना चाहिए, यानी कि एसएमपीएस बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए और इसकी जो कनेक्टर होती है वो नीचे साइड होना चाहिए, इस तरीके से। यहाँ पे कनेक्ट करके हमें एसएमपीएस के स्क्रू को सबसे पहले कसना होगा और जो कैबिनेट के साथ जो स्क्रू आती है उसमें से सबसे बड़ी वाली जो स्क्रू होती है वो एसएमपीएस की होती है। स्क्रू लगाते समय हमेशा ध्यान देना चाहिए, जो बड़ी वाली स्क्रू होती है उन सबको निकालना चाहिए। 4 स्क्रू जो एसएमपीएस में आपके लगेंगे, ये देखिए, ये सबसे बड़ी वाली स्क्रू होती है इस तरह की। ऐसे एसएमपीएस के सारे स्क्रू को टाइट कर लीजिए। तो इसके बाद एसएमपीएस को कनेक्ट करने के बाद ये जो फोम होती है जो मदरबोर्ड की सेफ्टी के लिए दी गई होती है, इसको आप देखेंगे तो यहाँ पर मदरबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए 1 2 3 4 ये बेस स्क्रू दिए गए होते हैं। इसके ऊपर इस फोम को लगा देना चाहिए और जहाँ पे भी स्क्रूज हैं उसको दबा करके ऊपर कर देना चाहिए ताकि स्क्रू आराम से फिट हो जाए, ये इस तरीके से। इससे मदरबोर्ड को प्रोटेक्शन होती है, मदरबोर्ड के कोई भी पिंस जो होते हैं डायरेक्टली बॉडी से कनेक्ट नहीं होते हैं। इस तरीके से अब मदरबोर्ड को यहाँ पे कनेक्ट करना है। ये देखिए, यहाँ पे जहाँ भी स्क्रू होते हैं, इसके बाद स्क्रू को यहाँ पे बेस स्क्रू से फिट कर लीजिए। इसके बाद स्क्रू को कसेंगे। मदरबोर्ड को स्क्रू को कसने के लिए इसके एक अलग स्क्रू होते हैं, 4 स्क्रू हैं। 4 स्क्रू को आपको जो स्क्रू के सेट दिया गया है उसमें से अलग कर लेना होता है। इसे इस तरह के जो छोटे स्क्रू होते हैं वो लगाना चाहिए हमें। इसे आप एक एक स्क्रू को धीरे धीरे लगाइए और जहाँ पे भी इसके बेस पॉइंट्स हैं इस तरह से असेंबल करते समय इस तरह के मैग्नेटिक बिट वाले स्क्रू ड्राइवर का यूज करें, बेहतर रहता है। यहाँ पे चारों जगहों पे स्क्रू लगा लीजिए। फैन को बाहर निकालते हैं इस तरीके से। यहाँ पे ये देखिए, ये फैन का ढक करके ऐसे निकाल सकते हैं। फैन 2 प्रकार की आती है। ये फैन जो है लॉक वाली है, जैसे कि आप ये लॉक देख सकते हैं। ये लॉक को प्रेस करना होता है मदरबोर्ड में लगा करके। और एक फैन जो होती है स्क्रू लगी होती है, तो स्क्रू से उसे टाइट करना होता है। तो जो फैन स्क्रू वाली होती है उसे मदरबोर्ड को बाहर जब रहता है उसी समय लगा लेना चाहिए। स्क्रू को लगा करके टाइट करना होता है अगर स्क्रू वाली है तो। चूंकि ये लॉक वाली है तो इसे आप लगाने के बाद भी लगा सकते हैं। लगाते समय थोड़ा सा ध्यान देना होता है, ये सब लॉक टूटने नहीं चाहिए। कि फैन का जो कनेक्टर है वो इस साइड में है, तो जो वायर है काफ़ी लंबी होती है, तो आप घुमा करके इस तरह से सेट कर लीजिए कि वायर परफेक्ट रूप से ये कनेक्टिविटी कनेक्टर के पास में आ जाए। तो अगर हम फैन को ऐसे घुमाते हैं और यहाँ पर वायर को रखते हैं तो परफेक्ट रूप से लग जाएगा। अब हम यहाँ पर सबसे पहले ये जो होल्स है, इसके जो कनेक्टर्स हैं वो होल में परफेक्ट रूप से आ जाने चाहिए। आप आराम से इसको बिठा लीजिए पहले। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होती है तो आप इसे बाहर भी, मदरबोर्ड को बाहर ही रख करके कर सकते हैं। और इसके ऊपर सीपीयू प्रोसेसर के ऊपर एक हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर एक कूलिंग पेस्ट लगाई जाती है। हमने नहीं लगाया है क्योंकि आजकल के जो फैंस आते हैं ना उसमें ये लगा हुआ रहता है
अगर आप किसी डेस्कटॉप को सर्विस कर रहे हैं तो सबसे पहले कूलिंग पेस्ट यहाँ पे लगा लेना चाहिए। चूंकि इसमें लगा है इसलिए हम नहीं लगा रहे हैं। इसे लॉक्स को चारों तरफ परफेक्ट रूप से जो होल्स बनी है उसको बिठा लेंगे। बिठाने के बाद आपको कुछ करना नहीं है, बस इसे प्रेस कर देना है। सभी को बारी बारी से प्रेस कर दीजिए, ये बैठ जाएगा। ये देखिए लग गया। इसे खोलना होता है तो ये जो आप साइन देख रहे हैं इसको रॉन्ग साइड में इस तरह से घुमाना होता है और उसके बाद ऊपर खींच लेना होता है। फैन के कनेक्टर को यहाँ पर लगा देंगे। ये देखिए फैन का कनेक्टर यहाँ पे है। केबल को इस तरह से एडजस्ट कर लेना होता है कि किसी भी तरह से फैन में फंसे ना, तो इसके लिए यहाँ पर कनेक्टर भी दी गई होती है, लेकिन हाँ यहाँ पे आराम से हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हार्ड डिस्क है बिल्कुल सील पैक। इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। 3.5 इंचेस की होती है, 3.5 इंचेस की होती है यहाँ पर जो डेस्कटॉप के लिए होती है, और 2.5 इंचेस की होती है जो लैपटॉप के लिए आती है। ये देखिए 500 GB की हार्ड डिस्क है। इसको लगाने के लिए यहाँ पर ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये बेस पॉइंट में जो एरिया है यहाँ पर होल्स दिए गए हैं। ये देखिए यहाँ पे आप हार्ड डिस्क को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे अटैच किया जाएगा। हार्ड डिस्क को लगाने के लिए, SSD को लगाने के लिए, कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर होल बना हुआ है, यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों स्क्रू को टाइट कर लीजिए हार्ड डिस्क में लगा करके। यहाँ पे हार्ड डिस्क के लिए जो स्क्रू होती है वो थोड़ी अलग होती है, थोड़ी मोटी सी स्क्रू होती है, तो स्पेशल इसके लिए दिया गया होता है। ये फिट हो गया। इसके बाद जो है हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले मदरबोर्ड की कनेक्टिविटी करनी होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है हम फ्रंट पैनल में जो केबल्स आते हैं उसको कनेक्ट कर देते हैं। तो सबसे यहाँ पर आसान होता है USB और ऑडियो का कनेक्टर। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं USB और ऑडियो लिखा हुआ है। तो मदरबोर्ड में जहाँ पे USB और ऑडियो का कनेक्टर होता है वहाँ पे इसे कनेक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो ऑडियो का कनेक्टर जो 9 पिनों की होती है, जिसमें 8वां नंबर पिन जो होता है, देखिए यहाँ पर डिस्कनेक्ट है ये वाली कनेक्टर। ये देखिए ये ऑडियो की पिन है। तो यहाँ पे जो ऑडियो वाला कनेक्टर होगा वो हम इस पे कनेक्ट कर देंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 8वां नंबर पिन जो है गायब है, तो ये हम ऐसे इस पे कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद USB, ये USB पोर्ट हो गया यहाँ पर, और ये आपकी USB पोर्ट हो गई। इसे हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। दोस्तों वायर कनेक्टिविटी में सबसे पहले ध्यान देना होता है कि जो फ्रंट पैनल की जो कनेक्शन होती है उसको परफेक्ट रूप से करने आना चाहिए। लोग ज़्यादातर इसी में फंस जाते हैं। यहाँ पर जो फ्रंट पैनल कनेक्टर है ये है आपकी फ्रंट पैनल कनेक्टर, और इसमें जो पिन गायब है उसके जस्ट बगल में जो होते हैं पावर स्विच यानी ऑन ऑफ स्विच का होता है। तो ये देखिए यहाँ पर पावर स्विच लिखा हुआ है इस पे। ये स्विच में प्लस माइनस नहीं होती है, तो आप इसे किसी भी तरह से लगा सकते हैं। इसको कनेक्ट करके जो पिन कटी होती है, NC होती है, वहाँ पर उसके जस्ट बगल वाले में आपको ये कनेक्ट कर देना है। ये देखिए यहाँ पे कनेक्ट हो गया ऑन ऑफ स्विच का। अब इसके अपोजिट, जस्ट अपोजिट वाले यानी कि इसके सामने वाले जो होते हैं वो रीसेट के होते हैं। ये जो आप रीसेट देख रहे हैं रीसेट स्विच का, इसको जस्ट अपोजिट में लगाना होता है।
इसके बाद पावर स्विच का जो हमने लगाया कनेक्टर सबसे नीचे में इस साइड में, उसके बगल में ये हार्ड डिस्क एलईडी होती है। क्योंकि हार्ड डिस्क एलईडी में प्लस माइनस होता है, उल्टा लगाएंगे तो जलेगा नहीं, इसलिए जो किनारे साइड वाली जो पिने होती हैं वो प्लस वाली होती है। तो ये जो प्लस लिखा हुआ है वो हमेशा इस साइड में होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। अच्छा, पावर स्विच का पावर एलईडी का, तो ये पॉजिटिव वाली पिन जो होती है इस साइड होनी चाहिए, कनेक्टर के लास्ट साइड में होना चाहिए। इस तरीके से करके लास्ट में इसे कनेक्ट कर देंगे बारी बारी से। इसकी दोनों पिनें अलग होती हैं तो बारी बारी से आप कनेक्ट कर सकते हैं। ऊपर में लेकर के लास्ट में इसे बांधेंगे। इसके बाद एसएमपीएस के जो पावर सब कनेक्टर्स हैं इसको लगाना होता है। ये जो 24 ATX कनेक्टर है इसमें लगाएंगे, इसमें कट बना होता है, देख करके लगा देंगे। इसके बाद सीपीयू सेक्शन की पावर सप्लाई जो होती है ये 4 पिनों वाली, इसको कनेक्ट करना होता है। इसे कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, ये देखिए कनेक्ट हो गया। इसके बाद ये जो कनेक्टर्स है ये हार्ड डिस्क के और एसएसडी को पावर सप्लाई देने के लिए होते हैं। चूंकि एक ही हार्ड डिस्क लगा हुआ है तो इसको हम यहाँ से एसएसडी के ये कनेक्ट करेंगे। इसको लगाने का एक बहुत ही एक छोटा सा ट्रिक है यहाँ पर। चूंकि हार्ड डिस्क में ये लगेगा तो ये जो येलो वायर होती है वो हमें से किनारे साइड में होना चाहिए। तो ये येलो वायर को नीचे रख करके आप ऐसे लगाएंगे, कनेक्ट करेंगे, डायरेक्टली लग जाएगा। ये देखिए कनेक्ट हो गया। इसके बाद साटा केबल है, साटा केबल को मदरबोर्ड से कनेक्ट करना होता है। इस तरह का केबल है, इसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। साटा केबल है, आप चारों में से किसी एक में भी कनेक्ट कर सकते हैं। और इसमें इस मदरबोर्ड में 3 ही दी गई है, जनरली किसी बोर्ड में 4 होते हैं। यहाँ पे कट दे करके, दोनों में कट होता है, देख करके आप लगा सकते हैं। यहाँ पे किसी में भी आप कनेक्ट कर सकते हैं और मदरबोर्ड में भी कट देख करके आप लगा दीजिए। एक कनेक्ट हो गया। भी कनेक्टर को कनेक्ट करके इस तरह से वायर को एक साथ कनेक्ट कर लीजिए। अगर आपके पास टाई बेल्ट टाई ग्रेप है तो उससे आप बांध सकते हैं, या फिर इस तरह की जो वायर आती है इसे आप बढ़िया से सभी वायर को टाइट करके एक दूसरे में कनेक्ट कर दीजिए। इस तरीके से हो सबको बांध दीजिए ताकि फैन में किसी भी तरह से ये डिस्टर्ब ना करे। इस तरीके से आप कनेक्ट कर दीजिए यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से। अब आपका कैबिनेट जो हो गया इसे पूरी तरह से कनेक्ट कर दीजिए यहाँ पे, ऐसे लॉक करके इसके जो स्क्रू दिए गए हैं उसको कनेक्ट कर दीजिए, यहाँ से लगा दीजिए। ये आपका डेस्कटॉप हो गया पूरी तरह से बिल्ड असेंबल्ड हो गया। अब हम इसे ऑन करेंगे और इसमें विंडोज का इंस्टॉलेशन का प्रोसेस करेंगे और उसके ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल करेंगे। तो ये हो गया फुल्ली असेंबल्ड एक लैपटॉप, एक डेस्कटॉप। तो इस तरह से हम सबसे पहले मार्केट में कोई भी दुकान पे अगर कस्टमर आता है तो हम उसके कॉन्फ़िगरेशन को जानते हैं, उसका काम क्या है और उस काम के अनुसार उसका कौन सा कॉन्फ़िगरेशन ठीक रहेगा उसके बजट के अनुसार। फिर हम मदरबोर्ड लेते हैं और प्रोसेसर उसके अनुसार अटैच करते हैं। फिर रैम मदरबोर्ड के अनुसार, कस्टमर के बजट के अनुसार कितने जीबी का रैम उसको चाहिए, कौन सा उसके काम के अनुसार, परफॉर्मेंस के अनुसार कौन सा बेस्ट रहेगा, बजट में कौन सा आएगा, ये सब कुछ देखते हुए इस तरीके से एक पीसी को बिल्ड किया जाता है। अगर आप इस तरह का कोई बेहतर कोर्स करना चाहते हैं लैपटॉप रिपेयरिंग से, डेस्कटॉप रिपेयरिंग से, तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे इंस्टीट्यूट पे विजिट कर सकते हैं।